जो कुंदनपुर में निवास करते थे और इनके 5 पुत्र थे, एक लड़की थी। महाराज भीष्मक प्रजा को बड़ा सम्मान सत्कार देने वाले राजा थे। प्रजा में कोई बुराई नहीं कर रहा है और बुराई उसकी हुआ करती है जो अपने निष्ठा से, अपने धर्म से, अपने सत्य से, अपनी रास्ता से भटक जाता है। बुराई उसकी होती है। बुराई उसकी नहीं होती जो सत्य के रास्ता पर चलता है, अपने निष्ठा पूर्वक भाव को पकड़ता है, अपने लक्ष्य को समझता है और दूसरे के सम्मान को करता है, उसकी कभी बुराई नहीं होती। बुराई करने वाले करते रहें लेकिन वो बुराई नहीं होती। महाराज भीष्मक कुंदनपुर के अंदर शासन कर रहे हैं। 5 पुत्र हैं, एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मिणी। और रुक्मिणी एक दिन धीरे धीरे समय बीतता चला गया। और जब एक दिन वो आंगन में बैठ गई और आंगन में बैठ करके गुड्डा गुड़िया का खेल खेलने लगी है। इधर क्या देखा, उसी गली से एक ब्राह्मण देव गुनगुनाते हुए चले हैं। ब्रजभूमि में हुआ है हरि अवतार कन्हैया। सौभाग्य है जिन्हें हो दिलदार समरिया। ब्राह्मण देव गुनगुनाते हुए बढ़े। ब्रजभूमि में हुआ है हरि अवतार कन्हैया का। सौभाग्य है जिन्हें हो दिलदार समरिया का। रुक्मिणी गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही थी और जो ये सुना कि भगवान का अवतार हो गया है, अब तो रुक्मिणी विचार करने लगी है। अब तो कुछ नहीं करना है, भगवान के नाम में ही समय बिताना है, जीवन भर उनकी भक्ति करना है और शादी करूंगी तो भगवान से ही, अन्यथा किसी की ओर नजर उठा के नहीं देखूंगी। रुक्मिणी बैठी बैठी विचार करने लगी है, सोचने लगी है कि भगवान का अवतार हो गया है। और रुक्मिणी सोचने लगी है कि सोचने लगी और रोके मेरे मन में जय हो हरे जीवन हरे प्यारे हो रहे।
करके सोचने लगी है, विचार करने लगी है। भगवान का अवतार हो गया है और रुक्मिणी द्वार पर बैठ करके विचार करने लगी। माया किस जगह विराज रही, माया किस जगह विराज रही, मायापति किधर सो रहे इधर रुक्मिणी विचार कर रही है और भगवान के ही कीर्तन कर रही है, भगवान का गुणगान गा रही है। चलते फिरते नहीं हरे श्री कृष्ण चंद्र गुणगान लगी, सखियन में चर्चा छिड़ जावे, सखियन में चर्चा छिड़ जावे, उन हरि के गीत सुनान लगी। जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं, माया इस जगह विराज रही और मायापति किधर सो रहे हैं। चलते फिरते ओ नहीं हरि के श्री कृष्ण चंद्र गुणगान लगी, और सखियन में चर्चा छिड़ जावे, उन हरि के गीत सुनान लगी। इधर रुक्मिणी उठते बैठते सोते जागते प्रसाद ले लो, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते भगवान श्याम सुंदर का गुणगान होने लगा। इधर और जब चर्चा छिड़ गई, सखियों में बैठ जाती है रुक्मिणी, तो भगवान के अलावा किसी को याद नहीं करती है। और इधर जब चर्चा छिड़ गई, अब तो रुक्मिणी विचार करने लगी है, शादी करेंगे तो भगवान कन्हैया से, और भगवान श्याम सुंदर के अलावा किसी की ओर नहीं देखेंगे। इधर रुक्मिणी विचार करने लगी है, गुड्डा गुड़िया का खेल खेलने लगी है।
अब हुआ ऐसा, इधर रुक्मिणी की मां ने देखा कि हमारी लड़की अब शादी के योग्य हो गई है और शादी के योग्य हो गई है तो अब शादी करनी चाहिए, विचार करने लगी है। और जब विचार करने लगी है, हुआ ऐसा, इधर रुक्मिणी की मां ने देखा तो दासी को बुलाया, दासी को बुलाया, दासी को इशारा किया, अरे दासी लई बुलाई और कहीं समझाई बहनी मेरी प्यारी, अरे मेरे सैया को तेरे महल में जल्दी ला, इशारा किया, दासी को बुलाया, चली जाओ और हमारे महाराज को बुला करके ले आओ। इधर दासी को इशारा किया, बुलाया, चली जा और मेरे महाराज को बुला करके ले आ, कह देना कि महाराज ने याद किया। पहुंच गई दासी, और जब दासी पहुंची महाराज ने देखा, कहिए दासी, महाराज की जय हो। बोलो महाराज। हाँ, तुम्हें तुम्हारी महारानी ने बुलाया है, काहे को मालूम नहीं, बताया भी नहीं। नहीं, इधर महाराज ने इतना विचार किया कि हमें हमारी महारानी ने याद किया है, तो चलो चले। दरबार को बंद किया है,
और 51 मुद्राएं अभी भुवनेश। और 101 मुद्राएं विष्णु शंकर उनकी तरफ से आई है। कामना करेंगे भगवान से समाज में सम्मान मिलता रहे, दीर्घायु प्राप्त होती रहे, ऐसे ही जय जयकार बनी रहे। बोले गोविंद भगवान की। इधर रुक्मिणी की मां ने जब दासी को भेज दिया है और दासी ने महाराज से जाकर के कहा है कि तुम्हें तुम्हारी महारानी बुला रही है, तो महाराज भीष्मक ने दरवाजा बंद किया है और दरबार बंद किया है और दासी के साथ में चले हैं। और जब दासी के साथ में चले हुआ ऐसा, पहुंच गए महल के करीब और दासी ने हाथों भाव देखो बड़ा मगन भाई। अरे आवत देखो पिया मगन बहुया खुशी वही बारी, और हाथ पकड़ के ले गई रे के घर में वो घरवारी। कलाई को पकड़ा, धीरे से अंदर ले गई। महारानी ने महाराज को आसन डाला है और कहा, घर घूमती लड़की सियानी है जगी, देव भंवरिया डारी है घर। महारानी ने आता हुआ देखा और कलाई को पकड़ा, धीरे से अंदर ले गई और अंदर ले गई, आसन डाल दिया है, बैठा लिया। कहा है महाराज, तुम्हें किसी बात का ख्याल नहीं है? बोले क्या हुआ? बोले हमारी लड़की रुक्मिणी है ना, हाँ वो सियानी हो गई है और शादी के योग्य है और हमें उसकी शादी करनी चाहिए। तो महाराज भीष्मक बोले, इस बात का तो हमें ख्याल नहीं था और तुमने हमें याद दिला दिया, कोई बात नहीं। दरबार में जा रहे हैं और दरबार में जाकर के और सलाह मिलाएंगे, चर्चा करेंगे। बोले ठीक है। महाराज भीष्मक दरबार में पहुंचे
और ताराचंद्र चाचा जी उनकी धर्म पत्नी यानी उनकी चाची